कुलदेवी धामों की इस पावन यात्रा में आज हम जा रहे हैं डीडवाना की नमक की झील पर स्थित पाढ़ाई माता के मंदिर में। पाढ़ाई माता का मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में डीडवाना से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेलो दोस्तों, देविका टीवी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं नागौर जिले के डीडवाना में स्थित पाढ़ाई माता के मंदिर में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। दूर तक पसरी नमक की झील के बीचों बीच स्थित ये मंदिर बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। मंदिर में स्थित शिलालेख के अनुसार मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 902 में आसोज सुदी नवमी गुरुवार को भैंसा सेठ द्वारा करवाया गया था। अभी मेरे साथ हैं यहाँ के पुजारी श्री चंद्र प्रकाश जी, जो हमें इस मंदिर से जुड़ी जानकारियाँ देंगे। जय माता की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप माता जी के प्रांगण में पधारे। ये मेरा नाम है चंद्र प्रकाश सेवक, पुजारी श्री पाढ़ाई माता मंदिर, नमक झील, डीडवाना। ये जो आप सामने जो प्रतिमाएं जो आप देख रहे हैं, ये दो प्रतिमाएं हैं, जिसमें सामने जो खड़ा स्वरूप है वो तो माता जी का बालिका का स्वरूप है, और साइड की जो प्रतिमा है ये है माता जी की मुख्य प्रतिमा, जो स्वयं केर के झाड़ के अंदर से प्राकट्य हुई है। और आज से करीबन ये 1300 साल पहले बनाया गया मंदिर है। विक्रम संवत 902 में इसकी स्थापना की गई बताई जा रही है, जिसमें चैत्र शुदी चौदस को इनका बड़ा मेला लगता है, जिनको जन्म उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चैत्र शुदी चौदस को ही माता जी की गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। इसके लिए इनका जो जन्म उत्सव है शास्त्रोक्त जो चैत्र शुदी चौदस को मनाया जाता है, हनुमान जयंती के पहले दिन। माता के मंदिर में दो प्रतिमाएं हैं। सामने की ओर जो प्रतिमा है वह माता की बालिका रूप की प्रतिमा है, तथा उसकी बगल में जो प्रतिमा है वह माता के महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। इनके बाईं ओर भैरवनाथ की प्रतिमा है। माता के प्रकट होने तथा मंदिर निर्माण की कथा इस प्रकार है, जो आदिकाल से चली आ रही है। प्राचीन समय में ये स्थान पूर्णतः जंगल था। यहाँ गायें चरने आती थी। उन गायों में भैंसा नामक सेठ की गाय भी चरने आती थी और कैर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। सायंकाल जब गाय चरने जाती तो उस कैर के पेड़ से एक कन्या प्रकट होती और उस गाय का दूध पी जाती। ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। सेठ सोचता कि कहीं उसकी गाय का दूध ग्वाला तो नहीं निकाल लेता है, इसलिए एक दिन सत्य का पता करने वह स्वयं सायंकाल के समय गौ विचरण क्षेत्र में गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सेठ अचंभित रह गया, जब एक कन्या पेड़ से उत्पन्न हुई और गाय का दुग्धपान करने लगी। सेठ तत्काल उस स्थान पर गया और उस बालिका से पूछा कि तू कौन है? तब कन्या ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ, अब मैं प्रकट होंगी, तू मेरा मंदिर बना। सेठ ने जब बताया कि वह आर्थिक रूप से असमर्थ है तो कन्या ने कहा, तू तेरा घोड़ा दौड़ा, पीछे मुड़कर मत देखना, जहाँ तक तेरा घोड़ा दौड़ेगा वहाँ तक चांदी की खान हो जाएगी। सेठ ने अपना घोड़ा दौड़ाया। उसी समय धरती कांपने लगी। इससे सेठ घबरा गया और पीछे मुड़कर देख लिया। कैर के पेड़ से प्रकट होकर देवी वहीं रह गई। साइड की जो मुख्य प्रतिमा है, इनका प्राकट्य केर के झाड़ के अंदर से हुआ है, और ये जो सामने का जो स्वरूप है ये है इनका बालिका का स्वरूप, जिस रूप में ये निकल करके दूध पिया करते थे गाय का। और कैर का झाड़ का है? केर का झाड़ ये पास में ही है, बगल में, पीछे की साइड में। जो आप परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाते हैं उस समय वो यात्री के सिर के ऊपर रहता है। सेठ वापस लौट आया और माता को प्रणाम कर कहा कि यदि ये स्थान चांदी का बन गया तो लोग इसे लूट लेंगे, अतः यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे एक ऐसी चीज दो जिससे मैं और मेरी संतानें बिना भय के
जीविकोपार्जन कर सकें। ऐसा सुनकर माता ने उस स्थान को कच्ची चांदी की खान यानी नमक की खान बना दिया। तभी से यहाँ पर ये नमक की खान है। पाढ़ाई माता को कुलदेवी के रूप में कौन कौन से समाज या गोत्र पूजते हैं? उसमें जैसे आपके महेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, पारिक ब्राह्मण बंधु है, गौड़ ब्राह्मण बंधु है, जाट जो चौधरी है वो है, ठठेरा है जो भालिया जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनके भी एक कुलदेवी है। और भी काफ़ी जो लोग हैं उनमें कई लोग कुल मिला के लगभग ये 127 गोत्रों में ये कुलदेवी मानी जाती है। जो माता जी की जो प्राकट्य प्रतिमा थी वो इसी पेड़ के अंदर से प्राकट्य हुई। ये जो अलग अलग हिस्से हैं इनके बीच में से ही माता जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए ये 2 हिस्सों के अंदर है। और ये यहाँ जैसे वो जात जुड़ुला जो भी होते हैं माता जी के वो सारे इसी के अंदर चढ़ाए जाते हैं। माता जी के सामने एक दफ़ा सिर्फ रखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं माता जी को आंखों से, और उसके बाद में यहाँ इसके अंदर ला करके चढ़ा दिए जाते हैं। 2 4 5 केर 12 महीने ही आपको मिलेंगे। 12 महीने 12 महीने ही मिलेंगे। कोई भी सीजन हो यहाँ पे केयर लगे रहते हैं। किसी भी सीजन होता है इसके मतलब आपको 5 7 10 केर मिलेंगे हमें। उसका भी यही है, छोटे वाला जो है उसका भी यही है, उस पर भी आपको मिलेंगे। 8वीं शताब्दी का इतना प्राचीन जो ये मंदिर है उसमें अब ऐसी इसकी दशा हो रही है कि जैसे ये जो अपने आप ये खंडित हो रही है। यहाँ के जो मंदिरों की जो दीवार है इसकी प्रतिमाएं अपने आप बारिश के कारण या फिर किसी और भी कोई प्राकृतिक भूकंप वगैरह तो ये अपने आप टूट टूट कर इस तरह से ये मतलब ये जो प्रतिमा है ये खंडित हो रही है अलग अलग। ये देखो अब ये इस पे क्या आ गया, जैसे ही पानी लगेगा बारिश का पानी लगते ही ये टुकड़ा के रूप में टूट टूट के नीचे गिरने लग जाता है। तो ये इस तरह से टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार से हमारी ये विनती है कि कृपया इस ओर भी ध्यान दें और हमारी जो प्राचीन विरासत है इसको सहेजने में सहयोग करें। यहाँ पर नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा है जो कि बहुत ही विरले ही देखने को मिलती है। और ये जैसे आप देख रहे हैं प्रतिमाएं पूरी तरह से आगे का जो हिस्सा है इनका सारा खंडित हो चुका है। मोहम्मदन राज में जैसे ये मुगल काल के अंदर कई खंडित हुए हैं, कई जैसे अब हो रही है प्रकृति के कारण कई चीजें अब हो रही है। ये जैसे नटराज आ गया, यहाँ देखो यहाँ पीछे पूरा बना हुआ था सर्कुलर, पर वो बारिश के कारण गिर गया क्योंकि वो मिट्टी जमा होती है, क्योंकि नमक की मिट्टी आती है पूरी, वो मिट्टी जमा होती है, फिर वो बारिश का पानी गिरते है तो वो उसको अलग कर देता है। ये यहाँ पर यात्रियों के लिए जो भी नवरात्र के समय या किसी पूजा विशेष के समय यहाँ पर आए उनके ठहरने के लिए यहाँ पर कुछ कमरे बनाए गए, यानी कि यहाँ पर ठहरने की भी अच्छी सुविधा है। और पुजारी जी यहाँ पर जैसे जो पुजारी यहाँ पर ठहरे उनके भोजन की भी व्यवस्था हो सकती है? हाँ, भोजन की हो जाती है। पहले जैसे 2-4 रोज पहले अगर बोला हुआ रहता है तो भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और यहाँ की मंदिर की आरती का क्या टाइमिंग है? आरती का जैसे सुबह 6 बजे का फिक्स है, वो सर्दी गर्मी वर्षा। दोपहर 11 बजे जो भोजन का भोग लगता है उसके बाद में माता जी की जोत होती है। 11 बजे जोत होगी, 12 बजे से शाम को 4 बजे तक जोत और आरती का शयन रहता है। मतलब उस समय नहीं तो जोत की जाती है, न ही आरती की जाती है। 12 से 4 बजे वापस माता जी की जोत होती है। 4 बजे के बाद में वो संध्या आरती होती है। संध्या आरती जो है वो 6:30 से 7:30 के अनुसार की जाती है। और उसके बाद में जो रात्रि 8:30 से 9:30 ये होता है दूध के भोग का समय। उस समय दूध भोग और शयन आरती वो दोनों एक साथ में ही किए जाते हैं। एक अन्य शिलालेख संवत 1765 के अनुसार एक अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ बरामदा बनवाया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।